और कोई जोड़ रहा है कि खाली नाम? नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, बहुत बड़े शर्म की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है। आज जब पूरे मुंबई वासी ट्रेन की यात्रा करने के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए 15 अगस्त की तारीख दी जाती है। होटल कर्मचारी अपनी भुखमरी को लेकर के परेशान हैं। उनके होटल को बंद किया गया है क्योंकि महामारी है। लोकल ट्रेन में 2 वैक्सीन लेने वालों को ही इजाजत मिलेगी 15 अगस्त से। वैक्सीनेशन सेंटर पे रात 3 बजे तक लोग लाइन लगा के खड़े हैं। रात भर लाइनें लग रही हैं। हमारे पास एक नाला सोपारा की तस्वीर है, वसई विरार की तस्वीर है, जहां पर लोग रात भर लाइनें लगा रहे हैं वैक्सीन के लिए। बताइए, सोचिए, वैक्सीन के लिए। और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर बोलते हैं कि हम 2 महीने में पूरे मुंबई को वैक्सीनेट कर देंगे। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है, रात भर की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, साहब, महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में है और मंत्रालय उनके हाथ में है। महाराष्ट्र के मंत्रालय जो मुंबई में है, मंत्रालय के अंदर शराब की बोतलें मिलती है। मंत्रालय के अंदर शराब की बोतलें मिलती है साहब, सीढ़ियों के पास, जहां से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के जाने का मार्ग है, दफ्तर है, वहां शराब की बोतलें मिलती हैं। यानी मंत्रालय में इस समय शराब खाना खुला हुआ है। ऐसे शराब खाने में बैठने वाले लोग, ऐसे शराब के अड्डे, शराब पी करके लोग जनता का कितना सही निर्णय ले पाएंगे, यह जनता खुद समझ सकती है। शराब का अड्डा बन चुका है मंत्रालय, शराबियों का गढ़ बन चुका है मंत्रालय। मंत्रालय में अब आईएएस अधिकारी नहीं बैठते हैं, वहां पे मंत्रालय के कर्मचारी नहीं बैठते हैं, वहां पे महामारी के ऊपर बैठने वाली कमेटी के लोग। शराब का अड्डा, शराब की बोतलें। वैक्सीन अगर सरकार नहीं दे सकती है, होटल तो बंद करके रखा है, लेकिन मंत्रालय में ही होटल चालू है, शराब चालू है, बियर बार चालू है। कैसे जनता का भला होगा? मौज मस्ती में लगे हैं सारे अफसरशाही लोग। इनके मौज मस्ती में कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मौज मस्ती के लिए नियम कानून बन रहे हैं, सारे फैसले मौज मस्ती के लिए लिए जा रहे हैं। जनता की भलाई को सोचेगा कौन? जनता की भलाई कौन सोच रहा है? जरा एक वीडियो दिखाइए मंत्रालय की। शराब की बोतलें, सोम सुरापुर के पीते थे, मैं कहता उसको हाला। दारू की बोतलें, मदिरालय। साहब, जनता आज वैक्सीन के लिए तरस रही है, रात भर लाइनें लगा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन गायब है। सरकार बोलती है कि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय कुछ नहीं बोलते। लाइव आकर के उनके प्रवक्ता आकर के बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन दे ही नहीं रहे हैं। यह हालत है। उनके प्रवक्ता आके बोलेंगे कि वैक्सीन मिल नहीं रही है, लेकिन मनपा कमिश्नर आकर के चहल जी बोलते हैं कि 2 महीने में वैक्सीन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, उनका आंकड़ा है। जनता इसके लिए गणित लगा रही है, कैसे लगेगी वैक्सीन 2 महीने में, जबकि पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में अंतर ही अभी 90 दिन का है, 84 दिन का है। तो 2 महीने में वैक्सीन कैसे लग जाएगी, ये मेरी समझ में नहीं आता। अभी तक खाली 20 लोगों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीन के ऊपर पूरी प्लानिंग करने की बजाय मंत्रालय में इस समय जाम चल रहा है। अब तो जाम छलक रहे हैं साहब, मंत्रालय में जाम छलक रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो दिखाइए, वो वीडियो दिखाइए, शराब की बोतलों वाला वीडियो दिखाइए। मंत्रालय में शराब की बोतलें। हमारे पास प्रभु देकर की बाइट भी है,
प्रवीण दरेकर ने उसके ऊपर क्या कहा, सुनाइए थोड़ा। शराब की बोतलों का वीडियो दिखाइए, जनता को दिखाइए। सापडणं ही अत्यंत दुर्दैवी, चीड आणणारी आणि शरम आणणारी अशी घटना या ठिकाणी आहे। राज्यामध्ये कोविड परिस्थिती आहे, पूरग्रस्त परिस्थिती आहे। एका बाजूला मंत्रालयामध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश मिळणं आपल्या न्यायहक्कासाठी दुरापास्त असताना दारूच्या बाटल्या मंत्रालयामध्ये कशा काय पोहोचू शकतात? या कोणी आणल्या, कशासाठी आणल्या? मला वाटतं या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, संबंधितांवर कारवाई तर झालीच पाहिजे, परंतु यातून सरकारची मानसिकता, सरकारचा कारभार कोणासाठी कशासाठी चाललाय हे दिसून येतं। हे सरकार नेमकं कोणासाठी काम करतंय? धनदांडग्यांसाठी करतंय, दारू विक्रेत्यांसाठी करतंय, डान्स बारवाल्यांसाठी करतंय, रेस्टॉरंट बारवाल्यांसाठी करतंय की सर्वसामान्य माणसांसाठी करतंय? हे एकदा महाराष्ट्रातील जनतेला कळलं पाहिजे आणि त्याच्यामुळं पूर्णपणे महाराष्ट्राच्या परंपरेला काळीमा फासणारी अशी घटना या दारूच्या बाटल्या मंत्रालयात सापडणं यामुळे ठरते आणि या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी माझी विरोधी पक्ष नेता म्हणून मागणी। बिल्कुल, मंत्रालय में अगर शराब की बोतलें मिल रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है। छोटे कर्मचारी लोग किए होंगे, चले है, अलग बात है, लेकिन कैसे मंत्रालय के अंदर शराब की बोतलें पहुंचती, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होती है। ये थोड़ा देखिए वीडियो वहां की साहब, ये वहां की वीडियो देखिए, तमाम शराब की बोतलें वहां पर पड़ी हुई हैं। यह सफाई कर्मी जब सफाई करने लगा तो सारी बोतलें मिली। वहां पर मंत्रालय में एंट्री के समय काफी चेकिंग होती है, चाक चौबंद व्यवस्था होती है, क्या आप अंदर लेके जा रहे हैं, क्या नहीं लेके जा रहे हैं, इसकी पूरी जांच होती है। फिर शराब की बोतलें अंदर गई कैसे, पहुंची कैसे, दरवाजे से एंट्री मिली कैसे? सवाल ये खड़ा होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि विरोधियों ने रख दिया होगा, तो विरोधियों ने कैसे लेके गए वहां पे बॉटल? तमाम सवाल खड़े होते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। वैक्सीन जो है वो आज जनता की सबसे बड़ी जरूरत है। वैक्सीन 2 डोज की वैक्सीन मिलने के बाद ही वो लोकल ट्रेन में सफर कर पाएंगे। वैक्सीन के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है, अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। संदीप देशपांडे, थोड़ा उनका भी बाइट सुन लेते हैं। सर, आज शिवसेना आणि बीएमसीने आज दादर जे शिवाजी पार्क आहे तिथे 2 कोटी खर्च करण्याचा विषय असा आहे या सगळ्यामध्ये की आपण आपल्या घरी विद्युत रोषणाई कधी करतो? तर दिवाळीला करतो, सणासुदीच्या दिवशी करतो। आणि तुम्ही जर वर्षभर विद्युत रोषणाई करणार असाल, कशासाठी करताय? निवड मनसेबरोबर कॉम्पिटिशन करायची म्हणून। बरं, कॉम्पिटिशन करायची तर स्वतःचे पैसे तरी वापरा, तेही जनतेचे पैसे तुम्ही त्या ठिकाणी वापरताय। आमचं म्हणणं एवढंच होतं की सन्मान्य राजसाहेबांनी त्यावेळेला एक पत्र दिलं होतं की सीएसआरच्या माध्यमातून सगळं खर्च करायला आम्ही तयार आहोत, पण ते न करता जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करायचा। आणि कुठलं करताय निधी म्हणणं, तर मुख्यमंत्र्यांच्या आमदार निधी म्हणणं। मग मुख्यमंत्र्यांना एवढं पूर्ण बॉटल्स मिळाल्यात, त्याच्याबद्दल काय होते? सापडणारच। मंत्रालयाचे प्रमुख कोण? सन्माननीय मुख्यमंत्री। तेच जर मंत्रालयात जाणार नसतील, तुमच्या घराकडे लक्ष नसेल, तर तिथे अशा पद्धतीची कामं होणारच आहेत। मुख्यमंत्री जर रेग्युलर मंत्रालयात जात असते तर अशी वेळ आली नसती। आज कोणीच जात नाही, मुख्यमंत्र्यांचा कंट्रोल होत नाही मंत्रालयात, त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी होणारच आहेत। चित्रा वाघ ने भी कुछ बोला है। मंत्रालयामध्ये दारूच्या बाटल्यांचा खच पडल्याची बातमी पाहिली अतिशय दुर्दैवी आणि प्रत्येक राज्यातल्या नागरिकाची मान शर्मेने खाली जाणारी ही घटना आज त्या ठिकाणी घडली। ही घटना कुठं घडली? इथं तिथं नाही, तर मंत्रालय जिथून राज्याचा कारभार हाकला जातो। इतका कडेकोट बंदोबस्त आहे मंत्रालयामध्ये की तिथं दारूची बाटली कशी काय गेली याचं उत्तर आज महाराष्ट्रातल्या जनतेला अपेक्षित आहे। कोरोनाच्या नावाखाली गेल्या 1.5-2 वर्षांमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश त्या ठिकाणी नाकारलेला आहे, मग दारूच्या बाटल्या आत गेल्या कशा? राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री गेली 1.5 वर्ष हे मंत्रालयात फिरकलेच नाहीयेत आणि त्यामुळे शासन प्रशासनावरती जो अंकुश असायला पाहिजे तो त्या ठिकाणी नाही। आंधळं दळते आणि कुत्रं पीठ खाते
अशी आज आपल्याकडे परिस्थिती आहे आणि त्याची परिणिती आज आपण बघितली की कशा पद्धतीत मंत्रालयामध्ये दारूच्या बाटल्यांचा खच त्या ठिकाणी सापडला. सामान्य प्रशासन आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी याचं उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेला देणं अपेक्षित आहे आणि म्हणूनच शासन प्रशासन करतंय काय हे महाराष्ट्राच्या जनतेला कळायला हवं. त्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी त्या ठिकाणी द्यावं आणि महाराष्ट्रातली जनता राज्याच्या सन्माननीय मुख्यमंत्र्याच्या उत्तराची वाट पाहते. मंत्रालय, एक बात और बता दें कि मंत्रालय में आम आदमियों के लिए 1.5 साल, जब से कोरोना आया तब से एंट्री बंद है. आम आदमियों के लिए कोरोना वहां पे मंत्रालय में आने जाने पर पाबंदी है. ऐसे समय में अगर अंदाजा लगा सकते कहीं अगर आम आदमी को आने जाने की जनरल समय होता, कोरोना काल नहीं होता, तो ये बोला जा सकता है कोई आम आदमी जाकर के वहां पर शराब की बोतल रखी होगी. लेकिन अभी मात्र सरकारी कर्मचारी ही मंत्रालय में जा रहे हैं. क्या मुख्यमंत्री महोदय को इस बात की कोई जानकारी नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय क्या मंत्रालय में 1.5 साल के अंदर जाते नहीं है? और गए तो इस बात की भनक उन्हें क्यों नहीं लगी? चीफ सेक्रेटरी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सारे आईएएस अधिकारी जो बैठते हैं वे इस बारे में कितनी गहनता से इस बात को लेंगे कि शराब की बोतलें अगर मंत्रालय में मिलती है तो जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा इसका? इसी पर एक बड़ी डिबेट आज हमारे पैनलिस्ट हैं भरत सिंह जी कांग्रेस से, हमारे साथ हैं अंसार बेग जी भारतीय जनता पार्टी से, पारसनाथ तिवारी जी हमारे साथ हैं एनसीपी से, उपेंद्र दोषी जी कांग्रेस से हैं, आनंद उपाध्याय जी एडवोकेट हैं, राम कुमार पाल जी भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, का सदस्य हैं. सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे उपेंद्र दोषी जी, बताइए मंत्रालय में अगर शराब की बोतलें मिलती हैं इसका अंदाजा आप क्या लगाएंगे? विपक्ष ने तो घेर लिया. नहीं, ये जो काम हुआ है वो गलत हुआ है. इसके ऊपर एक्शन होनी जरूरी है, चाहे मंत्रालय होवे चाहे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट होवे जी. वहां पे ये दारू की बोतल मिलना ये गलत है. गलत को गलत ही बोलना है. उसमें मुख्यमंत्री ने खास ऑर्डर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उद्धव ठाकरे साहब ने इसके लिए खास आदेश देना चाहिए और इसकी पूरी तपास होनी चाहिए. और जो लोग ने ये गलत काम किया है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए. वो अभी सरकार को और पुलिस को तय करना है जी. इतने कर्मचारी है, इतने अधिकारी है मंत्रालय में जी. तो अभी जो जांच कोई भी, जब भी इतनी बड़ी घटना होती है, अंधेरा छोटी घटना नहीं है, मंत्रालय जहां से पूरा सिस्टम चलता छोटी है, घटना नहीं है. इसके ऊपर सीआईडी जांच होनी चाहिए जी. और क्योंकि और जनता एक्शन में होना चाहिए. विश्वास का सवाल पैदा होता है साहब. कोरोना में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, हकीकत लोगों की नहीं, रोजी ये रोटी बंद है. दारू की बोतल और देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं है. लेकिन नहीं, ये लेना- गलत को गलत बताना सही है. जी. और इसके ऊपर सीआईडी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी होनी चाहिए जी. और जो लोग दोषी है उसके ऊपर कड़क कार्यवाही होनी चाहिए. जी. इसको और भूखमरी को क्या लेना देना मेरे तो नहीं, समझ में नहीं आता. साहब नहीं, एक तरफ इतनी मौज मस्ती की चीजें मिलना, एक तरफ राशन की व्यवस्था न होना, क्या ये कहीं सरकार पूरे देश किस में तरीके का उसको- माहौल क्रिएट कर रही है? देखिए थोड़ा. नहीं, ये मौज मस्ती की चीज मिलते है. कल आप बोलेंगे कि दिल्ली में बलात्कार हुआ, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है. ऐसी सब बात नहीं होती है. बलात्कार दारू करने की वाला बोतल देखिए, अगर मिली, लोगों सरकारी को मंत्रालय के अंदर हो लोगों रहा है, को खाना नहीं मिला, देखिए ऐसी- मंत्रालय, देखिए मंत्रालय दो चीज एक को जोड़ नहीं जिम्मेदार सकते संस्था, हम. सुनिए मंत्रालय दोनों गलत काम रहते हैं लेकिन दोनों को जोड़ नहीं सकते हम. जी. मेरी विनती है जी. महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और कड़क कार्यवाही होनी चाहिए. देखिए गुनहगारों को देखिए साहब, सख्त शराब सजा की होनी बोतलें चाहिए. कहाँ मिली है? सुनिए, शराब की बोतलें मिली हैं ग्राउंड फ्लोर पे, कैंटीन की ओर जाने वाली जो सीढ़ी थी उसके नीचे, और वहां से मुख्यमंत्री, मंत्रियों और मुख्य सचिव के जाने का वही एक मार्ग होता है जहां पे कार्यालय ऐसा नहीं स्थित है. होता है.
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको ही जाने का मार्ग है, कर्मचारियों को रेस्ट जाते भी हैं रहता सभी है। लोग, लेकिन क्या उनको इस हाँ, बारे सभी में लोग जरा जाते सा भी हैं। पता नहीं चला? वहां पे जाने वाले मतलब उस रास्ते पर अगर इस तरीके की चीजें रखी जा रही हैं, कल तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े होंगे। पता नहीं चला तो बोतल कैसे मिली? जी पता नहीं चला तो दारू की बोतल कैसे मिली? नहीं, वो तो झाड़ू वाले ने, साफ सफाई कर्मी गए तो मुझे पता चला, वो तो फेंकी हुई बाटल मिली साहब, भरी हुई बाटल जाते हुए तो पता ही नहीं चला। अभी इसके बारे में तो मैंने जो बोला उससे अधिक तो बोलना मैं उचित नहीं अंसार समझता बेग जी, अंसार हूँ, बेग जी, क्योंकि थोड़ा मैंने बताइए। स्पष्ट बोला है कि ये गलत हुआ है और इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए अंसार बेग जी बताइए, अंसार बेग जी। और सजा होनी चाहिए दोषित लोगों को। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, बोतलें खाली मिली है ना, भरी हुई बोतल तो खाली करके फेंकी गई ना। तो वो मंत्रालय जैसी जगह, अब इसको मानो तो मंदिर मानो, मस्जिद मानो, जहाँ बैठ के लोग सही फैसले करते हैं, वहाँ ये हालत है। देखिए, ये तो नशे में सरकार है, बहुए बात सरकार नशे में सरकार है। ना वैक्सीन की फिक्र है, ना इनको जनता की फिक्र है, सिर्फ अपने मजे और मस्ती के लिए है। ये बहुए बात सरकार है, बहुत नशे में है ये सरकार। इसका नशा जो है वो जनता इनको इसका जवाब देगी। लोग रात रात भर जो है लाइनों में लगे हुए हैं वैक्सीन के लिए, उन चीजों पर तो ध्यान है नहीं है। भाई पौवे पे ध्यान है, मस्त रहो, मस्ती में भाड़ में जाने दो जनता को, क्या करना है। तो बहुत बड़ी शर्म की बात है और मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तत्काल कार्रवाई करनी चाहे चाहिए। उसमें कोई भी तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी उसमें हो, जी चाहे अधिकारी हो या मंत्री हो। जी पारसनाथ तिवारी जी बोलिए, पारसनाथ तिवारी जी। जी नमस्कार। जी घटना तो बहुत दुखद है, जी ये बहुत ही शर्म की बात है, जी लेकिन जिस ढंग से ये भाजपाइयों का हो हल्ला शुरू हुआ है, सम्माननीय जो है दरेकर जी, सम्माननीय चित्राबाग जी जिस ढंग से स्टेटमेंट दे रही हैं पानी पी पी के, हमको तो लगता है भाजपाइयों द्वारा किया गया गटारी के मौके पर कोई षड्यंत्र है। वहाँ आम लोगों को इजाजत नहीं है साहब जाने के लिए। मैं भाजपाइयों की, भाजपाई विधायक भी हो सकते हैं। अच्छा, भाजपा विधायक हो सकते हैं, भाजपा विधायक भी मतलब हो गटारी सकते हैं। मनाया भाजपाइयों ने वहाँ पे। गटारी मनाए। आप सोचो पहले कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उससे जाते हैं, अपना लिफ्ट से जाते हैं, अगर वहाँ उस चीज को देखना, उस चीज का वो करना, सुरक्षा गार्ड भी तो रहे होंगे। जी मीडिया को ले जा करके वो वीडियो बनाना, वो करना, इसकी तो जांच होनी चाहिए, जैसे उपेंद्र दोषी जी ने कहा। और ये अपना का, अब मस्ती में कौन है? मस्ती में विपक्ष है या सरकार है? इसकी भी सीआईडी जांच होनी चाहिए। जी ये भाजपाइयों से इनकी लीला तो अपरंपार है। ये मतलब वहाँ पे इनका भारतीय तो- जनता पार्टी ने वो रख दिया है ले जाके शराब की बोतलें सारी। हमको शक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो जाते हैं, ये उनके द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र भी होता है। फिर आपकी जो सरकार दोषी ने है- रोका, पकड़ा क्यों नहीं साहब? बाटल गई अंदर कैसे? अरे बाटल जो मेन गेट से जाते हैं, जो कर्मचारी है वहाँ के या जो विधायक हैं, उनका थोड़ी जमा जांच होता है। जी जो मेन गेट से जाते हैं, जांच तो हम सामान्य आदमी का होता है ना। जी ये भाजपाइयों द्वारा जिस ढंग से हल्ला, सम्माननीय चित्रा बाघ जी पहले हमारी ही पार्टी में रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही थी, इन्होंने जो है लोकल ट्रेन के विषय में कुछ नहीं बोला, कभी नहीं इनकी आवाज निकली। गरीबों के विषय में कभी आवाज नहीं निकली। और इसमें कैसा फटाफट आवाजें लोग की निकल रही है। मतलब आप तो ये कमियां सब कोई पैदा गिनाए करता है। तो गलत है। ना हमारी कमियां नहीं है, जी ये इनके कहने का ढंग से सत्ता में सब तो हो आप रहा बैठे है। हैं साहब, सत्ता में आप बैठे हैं, सत्ता में ये भी थे, आपके घर किसी के की अंदर सत्ता कोई नहीं कुछ होती। रख के जाए तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं वो- बनती है? वो- आपकी वो देखभाल घर- की गारंटी नहीं है क्या? वो घर सरकार का, वो घर सबका है, सरकारें बदली होती रहती है, जी वो घर सबका है, जी वहाँ सबके विधायक जाते हैं। जी ये भाजपा के विधायकों द्वारा रचा गया षड्यंत्र भी हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी बोलिए, जैसे दोषी जी ने ये कहा, भाजपा ने बोतल रखवाई है। इससे पहले बोतलें क्यों नहीं मिली?
इससे पहले भी क्यों नहीं मिली? आप बताइए, आज तक का ये बताइए, नहीं, 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 आज नहीं, तक कभी आप ऐसा हुआ? हमको- ऐसा कभी हुआ? ऐसे- आप बताइए, ऐसा कभी हुआ? भाजपा आप तो बात को सरकार में देखिए, थी, भाजपा सरकार इससे में पहले थी। देखिए भाजपा कभी सरफराजी नहीं थी। पारसनाथ जी, बात इससे भाजपा पहले या भाजपा कांग्रेस कभी या एनसीपी की सरफराजी नहीं नहीं है। थी। बात भाजपा या कांग्रेस या एनसीपी या शिवसेना की नहीं है। बात यह है कि वहां बोतलें मिलना एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं भी बोल रहा हूँ शर्म बात की ये बात नहीं है है। किसी पार्टी इसके वाली पीछे- बात इसके छोड़िए पीछे आप। कौन है, वो उसकी एक जांच जो होनी है, चाहिए। हाँ, तो आप ये इसके क्यों ढकेल पीछे रहे हैं कि कौन है, उन्होंने दिया, उसकी उन्होंने जांच होनी दिया? बात चाहिए। किसी की नहीं है, ये नहीं है बात कौन किस पार्टी से, पार्टी की बात ही मत कहिए आप। एक मंत्रालय में नहीं, अगर नहीं, ऐसी नहीं, क्यों? चीजें मिलती है क्यों? तो बड़ी शर्म की बात। इसके क्यों पीछे हमने रख दी है? इसके कैसी आप बात जी, करते हो? इसके आप पीछे देखिए, कौन आप है? इतने आप जिम्मेदार इसके- इतने होते हुए अगर आप इस तरीके से इसके बात करेंगे पीछे- तो देखिए जनता में क्या मैसेज आएगा। अरे अब बेग जी, नहीं, आप इसके इतने पीछे जिम्मेदार कौन होकर है, ये उसकी इस तो जांच तरीके की- होनी चाहिए। मतलब इसके उसके पीछे आप पीछे सीधा कौन है, सीधा इसकी तो हमारे जांच हमारे होनी चाहिए, हमारे पे नहीं उंगली होनी उठा दो। नहीं, आप पीछे इसके पीछे आज का पीछे मतलब आप कौन हम पे है? उंगली उठा दो। इसका मतलब आप हो देखिए, उसके पीछे अब आप साबित इसका कर रहे मतलब हो। ये है कि आप हो पौवे वाली सरकार। मैं क्या पौवे बोल रहा पौवे हूँ? की तो सरकार मैं है, क्या बोल रहा तो हूँ? पौवे सुन की आएगी ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात तो सुनिए। इसके पीछे कौन है? क्या सुने? आपको ये के बोलना साथ चाहिए किया कि गया बहुत है। शर्म की बात है हमारे मंत्री नहीं, अगर मैं ऐसा कर आपके रहे हैं। हिसाब- देखिए, आपके मंत्री मैं वसूली, आपके आपकी हिसाब से सरकार जो बोलूंगा। है अब ये शराबी आ मैं गई, आपके शराब भी आ हिसाब- गया बीच में। नहीं, नहीं, आपकी नहीं, सरकार नहीं, वसूलने नहीं। वाली, पैसा कहाँ ले जाओगे? नहीं, शराब नहीं, में नहीं, उड़ाओगे ना। अरे जनता नहीं, को नहीं, बांटो, नहीं, जनता की बात- समस्या है। सुनो, ए- वसूली सरकार, पौवेबाज सरकार। क्यों अडानी आडवाणी को दोगे क्या? अडानी को देंगे क्या? व्यापारियों किसने को दिया दोगे अडानी क्या? को? गरीबों क्या? का खून चूसो। क्या आपने गरीबों क्या को दिया? खून चूसो। आपने क्या दिया? गरीबों अडानी की खून अंबानी सब चूसोगे। दे रहे हैं आप। हाँ, आप कर रहे हो ना। आप वसूली, आपकी वसूली, आपकी पौवेबाज सरकार, वसूली सरकार, पौवेबाज सरकार, पौवे सरकार, पौवे सरकार है। हमारी पारसनाथ जी, वसूली सरकार, पौवेबाज सरकार, ये सरकार नहीं है, ये जनता का खून चूस रही है। आप अपनी सरकार से बोलो, आप अपनी सरकार को समझाओ, नशे में मत रहो, जनता का भला करो, नशे में मत रहो, दारू पी के मंत्रालय नहीं, मंत्रालय बना डाला आपने। 1000 मंत्रालय को मंत्रालय बना डाला आपने। आपकी सरकार, आप सरकार में हो, आप सरकार में हो, आप सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको बोलने की जिम्मेदारी है। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि गए हैं आपके, आपने सरकार बनाई है, शिवसेना ने नहीं, आपने सरकार बनाई है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको बोलना चाहिए, जितना आपको बोलना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में हो। मैंने पहले कहा आप क्यों तिल मिलाए? भाजपा का नाम लेने पर आप क्यों तिल अरे मिलाए? क्यों नहीं तिल मिलाएंगे हम? इसके क्यों नहीं? पीछे हम पे कौन उंगली है? कैसे उठाएंगे आप? हम पे उंगली के इसके सरकार में आप हो, पीछे- पावर में आप हो, शराब आप पी रहे हो, वसूली आप कर रहे हो, उंगली हम पे उठा रहे हो, ऐसे इसके कैसे पीछे चलेगा? कौन है? जांच होनी चाहिए। इसके पीछे सब- कौन है? सब- जांच होनी चाहिए। क्यों वही है ना, तिल अभी मिला यहाँ रहे की- हो? इसके आप चोर जांच की गाड़ी में करवाइए। तिल का। अरे आप अभी हम क्यों कह रहे हैं, तिल- अभी तुरंत जांच की बोलिए मांग कर रहा मुख्यमंत्री जी हूं को। मैं जांच की मांग कर अपनी रहा हूँ। अपनी मैं तो हाँ, तो जांच अपनी की मांग कर सरकार रहा से को हूँ। तत्काल अभी मैं एक तो- घंटे के अंदर मैंने- जांच होनी मैंने तो- चाहिए। मैंने तो एक घंटे के अंदर सब जांच कराइए, आप किया। सरकार में हो। आप क्यों तिल मिला रहे हो? आप क्यों तिल सच मिला बात, रहे हो? हम नहीं भाजपा तिलवा वाले रहे, क्यों हम तिल आपको मिला बता रहे हैं, हम जगा रहे हैं, ना, हम हमको जगा क्या रहे हैं बताओगे सोई हुई आप? सरकार को, हम हम हमको जगा रहे हैं, क्या नशे में बताओगे? सरकार है, नशे में नहीं, सरकार है, नहीं, नहीं, सरकार को जगा रहे हैं हम, जनता की सुनो। अरे ट्रेन सच ट्रेनें सच खुलवाओ, होता है। बाजार पूरे खुलवाओ, सच मुंबई होता से है। बिल्कुल लॉकडाउन सच- हटाओ, पूरे सच- हिंदुस्तान सच में होता कहीं है। लॉकडाउन नहीं है, झूठ- खाली झूठ महाराष्ट्र नहीं में है। होता। आपने जनता को नशे में हो ना, सच नशे होता में है। हो तो कहाँ आपको सच- दिखाई सच देगा? होता है। आपको अरे महाराष्ट्र ठीक की है सरकार, पूरे ये देश हुई में- सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ये हुई पूरे सरकार देश सर, में ये विख्यात है। सफाई नहीं दे पाएंगे आप, सफाई नहीं दे पाएंगे, ये हुई सरकार है आपकी। भरत सिंह जी, 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 पहले मुस्कुरा लीजिए फिर जवाब दीजिए। ये शराब की बोतल भाजपा ने ले जाकर के वहां पर बोरी की बोरी पटक दिया। मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आपने दोनों लोगों में झगड़ा लगा के और शांति से देख रहे हैं। नहीं नहीं साहब, झगड़ा हम क्या लड़ाने वाले? आपकी सरकार, देखिए- आपकी महिमा अपरंपार। देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं अंसार बेग जी अपने भाई को ये बता दूं कि नशे में किसकी सरकार है। अंसार भाई, ये आप और पूरा देश अच्छी तरह से जानता है कि इस समय नशे में किसकी सरकार चल रही है। ये हमें बताने की या चतुर्वेदी जी को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी तो हम लोग तीनों तो तभी सरकार में यहाँ बैठे हैं। मंदिर बंद है, शराब चालू है। नहीं, मैंने तो कहा ना कि देखिए, जरा सा दुखती रद पे इनके जो है पारसनाथ तिवारी जी ने जरा सा भाजपा के दुखती रद पे हाथ रख दिया
तो सांप के जैसे तिलमिला गए हैं एकदम, और उजुल फुजुल की बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चतुर्वेदी जी देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि मंत्रालय जैसे क्षेत्र में, उस एरिया में दारू की, शराब की बोतल अगर मिलती है तो एक जांच का विषय है। किसने रखा, ये किस पार्टी के लोगों ने रखा, ये भी जांच का विषय है। मैं ये नाम लेके नहीं कहूंगा कि भाजपा ने रखा, कि एनसीपी ने रखा, कि कांग्रेस ने रखा, कि शिवसेना ने रखा। किसने रखा? क्या किसी नेता ने रखा? क्या किसी कार्यकर्ता ने रखा? क्या वहां के जो कर्मचारी काम करते हैं उन्होंने रखा? ये सारा तो जांच का विषय है, और ये गंभीर विषय है, और इसकी जांच तुरंत फौरन मुख्यमंत्री साहब को दे देना चाहिए कि भी इसकी जांच करिए। अभी तक आदेश आया नहीं है। मुझे तो अभी आपने कर रहे हैं साहब। नहीं, मुझे दूसरी चीज में आपसे एक वीडियो और देखिए, 2 वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, एक शराब की बोतल का, एक थोड़ा नाला सोपारा का भी वीडियो देख लीजिए। ये भी आपके शासन में, वो भी आपके शासन में। थोड़ा ये हो गया मंत्रालय की, दूसरा हो गया नाला सोपारा की। दिखाइए नाला सोपारा में साहब, नाला सोपारा में वैक्सीन के लिए रात 3-3 बजे तक की लाइन देखिए। थोड़ा रात को 3-3 बजे बैठकर लोग लाइन लगा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये नियम कानून है, ये नीति है, ये कार्य प्रणाली है साहब। भरत सिंह जी, ठीक है, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। बहुत पैनलिस्टों को आपने बहुत समय दिया, आधा पौना घंटा के बाद नंबर आया, जरा सबका जवाब ले लीजिए। मैं पहले शराब वाली चीज पे आने के बाद मैं वैक्सीन पे आता हूँ। देखिए, भाजपा के लोगों ने रखा है, पारसनाथ तिवारी जी ने जैसे कहा कि भाजपा के लोगों ने रखा है। देखिए, हम सरकार में हैं, और हम जो है इसको हम रख नहीं सकते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, हम सरकार में तो अपनी बदनामी हम खुद कराएंगे, ये हो नहीं सकता है। ये कोई भी हो, चाहे भाजपा भी होती सरकार में, और भाजपा अपने मंत्रालय में और सीढ़ियों के नीचे शराब की बोतल रखवाती है, नहीं करती, कोई भी नहीं करेगा। तो एक जांच का विषय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा ने रखवाया है, मैं ये नहीं कहूंगा किसी ने रखवाया है, लेकिन इसकी भी मैं तो कहता हूं कि हमारे जो उपेंद्र भाई, हमारे नेता हैं उपेंद्र जोशी जी, उन्होंने बोला कि सीआईडी से जांच होनी चाहिए। आप गलत बोल दिए, सीआईडी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें सीबीआई की इंक्वायरी की जरूरत है। आजकल दारू की बोतल मिलना बहुत बड़ी बात है। ये उपेंद्र भाई, बहुत बड़ी बात है। ये नेशनल एक न्यूज बन गया है कि दारू की बोतल मंत्रालय में मिला, तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो इस चैनल से माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई को इस पर दखल देनी चाहिए। दूसरी बात मैं अब कहना चाहता हूं, वैक्सीन पे आ जाइए। वैक्सीनेशन की कमी है, ये मान के चलिए। अब आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री आके नहीं कहते हैं, जो है बीएमसी के कमिश्नर नहीं आके कहते हैं। ये क्यों नहीं कहते हैं, ये आप उनसे सवाल कर लीजिए। हम पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीनेशन हमें सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। नहीं तो हमारे पास इस समय चतुर्वेदी जी इतनी व्यवस्था हमने अपनी सरकार ने कर ली है कि अगर जरूरत पड़ी, व्यवस्था मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। नहीं, हमारी सरकार, हम तीनों पार्टियों की सरकार है। मैं ये कैसे कह दूं कि किसी एक ने किया की व्यवस्था है कि आपकी मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री महोदय की व्यवस्था, ये बताइए पहले। मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था है, लेकिन उसमें जो है तीनों पार्टियों का सहयोग है। मुख्यमंत्री महोदय जी ने वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपने सवाल क्यों नहीं किया? जिस तरह से आप लोग एक भी पत्रकार, सवाल किया जाएगा, लाइव सुनिए, लाइव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे बोल रहा हूँ कि जब पत्रकार, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप हमसे कर रहे हैं। मैंने फिर देखिए, आप सुनते नहीं है, तकलीफ है आपकी, सुनते नहीं है बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस समय पत्रकार बंधु ये क्यों नहीं सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप बार बार ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार जो है, केंद्र की सरकार आपको ये नहीं दे रही है, वैक्सीन नहीं दे रही है, इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? महोदय क्यों नहीं बोलते साहब कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है? अरे भाई साहब, मैं मुख्यमंत्री ने कह दिया ना, वो मीटिंग में उन्होंने कह दिया। कब का मुझे थोड़ा बताइए ना साहब, कोई वीडियो सुनाइए मुझे। आपको मैं वीडियो सुना दीजिए। मैं जिस मोबाइल से बात कर रहा हूं वो मोबाइल में ही वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा बस कि कब उन्होंने कहा था। मैं ये कहता हूं कि देखिए, केंद्र की सरकार से आपको तो लेना देना नहीं है ना चतुर्वेदी जी, कि भाजपा से कुछ लेना देना है।
मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप उसका जवाब लो, भाजपा से ले लीजिए, भाजपा से पूछ लीजिएगा। आपसे मैं कर रहा हूं ना सवाल, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं भाजपा से पूछ रहा हूं, मैं आपके ऊपर उंगली नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब वैक्सीनेशन हमको आप दोगे ना तो 3 बजे, अच्छा 3 बजे रात को किसने कहा था बैठने के लिए? आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपके पास आपको अगर चोट लगेगी तो आप बोलेंगे या पड़ोसी बोलेगा? नहीं, चोट अगर मुझे लगी है ना तो मुझे तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन अगर सच्चा पड़ोसी होगा, सच्चा साथी होगा तो दर्द उसे भी होता है। तो मतलब अगर आपको आप नहीं तकलीफ बोलेंगे, होगी, पड़ोसी तकलीफ मुझे बोलेगा। भी होता है। आप नहीं बोलेंगे, दर्द पड़ोसी दोनों होता बोलेगा। है, मैं भी बोलूंगा और पड़ोसी भी बोलेगा। आप उसका आपको चिंता मत बोलना करिए। तो चाहिए साहब, आपको मैं बोलना तो कह रहा हूँ चाहिए। ना, मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, सत्ता में आप हैं या आपके मंत्री हैं या आपके मैं मुख्यमंत्री अगर हैं? नहीं, सुन तो लीजिए, शासन, मैं अगर देखिए गलत शासन, सुनिए साहब, सरकार में बैठे हुए सुन लो लोग यार, फिर जिनके हाथ में मैं तकलीफ क्या है मालूम है? आप टीवी देखिए, मैं चतुर्वेदी नियम की जी, बात कर रहा हूँ, मैं नियम की बात कर रहा हूँ। उपेंद्र जोशी जी, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे मैं बोलता हूँ, या प्रवक्ता जवाब देता बोलेगा? हूँ इसका। बताइए आप। मैं जवाब देता हूँ इसका, उपेंद्र जोशी मैं जी जवाब बताइए, देता हूँ। पहले आप पहले बताइए उपेंद्र जोशी जी, प्रवक्ता बोलेगा या मुख्यमंत्री बोलेंगे कि मेरे पास दवा नहीं है? एकदम सिंपल बात है कि मुंबई में रोज की 5 लाख वैक्सीन लगाने का कैपेसिटी मुंबई महानगर पालिका की है और मुंबई में रोज 50,000 से ज्यादा वैक्सीन नहीं आ रही है केंद्र सरकार की ओर से। तो ये जवाबदारी मुख्यमंत्री की है कि प्राइम मिनिस्टर की है, पंत प्रधान की है? मैं साहब ये जवाबदारी केंद्र सरकार की है कि एक मिनट, केंद्र सरकार अगर 5 लाख वैक्सीन, वो बोल रहा मैं 50,000 नहीं 25,000 वैक्सीन आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जब लाइव आए तो बोल सकते थे कि मेरे पास वैक्सीन केंद्र से नहीं आ रही है। उपेंद्र जोशी जी, मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार ने प्लानिंग दिया है कि ऐसा रोज का 5 लाख वैक्सीन मिलेगा मुंबई के लिए। ये बात मैं बोल रहा हूँ, और मुंबई 2 महीने में मुंबई का वैक्सीन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, 2 डोज का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। स्टार्टिंग में दिया उन्होंने रोज का 5 लाख वैक्सीन, लेकिन पिछले 1 महीने से केंद्र सरकार से वैक्सीन नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री टीवी पे क्यों बोलेंगे? मुख्यमंत्री आपको क्यों बोलेंगे? कमिश्नर साहब का बात सुनिए। मुख्यमंत्री मुंबई के मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर क्या ये बात जिक्र नहीं कर सकते थे कि मेरे पास वैक्सीन नहीं आ रही है? उपेंद्र जोशी मिनिस्टर को बताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे, आपको बताएंगे तो क्या आप भेजने वाले वैक्सीन? नहीं तो आप मुझे बताएगा तो क्या मैं वैक्सीन भेजने वाला हूँ? नहीं तब बोलना, नरेंद्र मोदी जी को कुछ बात ऐसी, तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, कुछ बात ऐसी रहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा टाइम निकाल रहे हैं और एक दिन में 50। अब आप लोग काम किया उन्होंने। देखिए, मैं सबसे जनता भी देख रही है यूपी में वैक्सीन लगवा दिया, 60 लाख आप वैक्सीन। जनता को इतना बेवकूफ 60 लाख वैक्सीन आया कहाँ से? यूपी में जो 60 लाख वैक्सीन एक दिन में लगा, वो आया कहाँ से? वो महाराष्ट्र का कोटा काट के केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन इसका जिक्र मनपा कमिश्नर या मुख्यमंत्री महोदय जब लाइव आए जनता के सामने, तो जनता के सामने सच्चाई तो बतानी चाहिए। नहीं, इनको तो सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करना है। जो भी सुविधाएं ये मांगते हैं वो पूरी की जाती है, या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात बोलनी चाहिए जब हमारे पास क्या नहीं है, जो वो मांगते हैं वो तुरंत मिलता है उनको। अब मुख्यमंत्री क्यों इस बात को नहीं बोल रहे हैं वो जानते होंगे, उनको बताना चाहिए कि वहां से नहीं मिल रही है, दिल्ली से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जब मिल रहा है तो आप जनता को नहीं लगा रहे हैं। सही बात यह है कि आप जनता को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। आप वैक्सीन लगाने के मूड में है ही नहीं है, आप सिर्फ बदनामी के मूड में है। सिर्फ आप बदनाम करना चाहते हैं सरकार को। सरकार से आप जो भी मांगते हैं सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है और आपकी मांग को पूरा करती है। बात करें भरत सिंह अंसार बेग जी, चलिए अंसार भाई आप चैनल पे बता दीजिए कि आपकी सरकार कितना रोज वैक्सीन दे रही है। चलिए आप बता दीजिए। अंसार बेग की आवाज दीजिए, दोनों लोगों की आवाज दीजिए। उस चीज को उन्होंने आवाज नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री कितना वैक्सीन? जो भी देखिए जितने भी क्यों
कितना मांगा वैक्सीन? दिया? अरे आपको अभी- पता ही अभी नहीं, आप भाजपा की तरफ से बैठो, आपको पता ही नहीं कितना अरे, वैक्सीन आता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, बताइए मुख्यमंत्री ने हमेशा आप जो है जो देखिए, पहला तो ये क्या क्या चीज बताइए ना, आप कितना जितनी वैक्सीन? मांगी चलिए है, मैं बताता जो हूँ, भी डिमांड मैंने मांगा है कितना? केंद्र से, मैं 5 लाख मांगता हूँ, मैं 5 लाख मांगा हूँ, देते हैं क्या 5 लाख वैक्सीन? बताइए। मैं 5 लाख हमारे मुख्यमंत्री ने 5 को लाख बोलिए ना, आप मानिए मुख्यमंत्री जी को भरत बोलिए। सिंह जी अगर बोलेंगे 10 लाख हमने उन्होंने भेजा, मांगा है। आपके पास है कि भाई? हमने आप मांगा बोले, है। भरत सिंह जी हमने बोला, आपने हम मांगा है, बोलेंगे 10 लाख कोई भेजा है ना हमने। भाई? सिर्फ झूठ बोलते है, हो, हमारे पास है। झूठ बोलते हो, हमारे पास हम तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलते, हम हमारे तुम्हारी पास तरह झूठ नहीं बोलते, जी पूरा दिखाइए डाटा बेटा। है। हमारी तरह बेटा झूठ नहीं दिखाइए। बोलते, हमारे पास पूरा दिखाइए डाटा बेटा। है। हम आपकी बेटा तरह झूठ नहीं बोलते, लेके बैठ, हमारे पास पूरा डाटा हम है, आपकी तरह कितना झूठ नहीं वैक्सीन बोलते। अभी दिए आज। मैं तो क्या, देखिए फेंकने वाली सरकार से हम कुछ भरत सिंह कहेंगे, जी, हम बोलेंगे रोज फेंकू सरकार से 25,000 हम कुछ मिलती है कहेंगे, वैक्सीन, रोज फेंकू 25,000 पार्टी मिलती से है। हम कुछ कहेंगे, फेंकू पार्टी से हम कुछ कहेंगे क्या? आप सिर्फ बोलिए फेंकने में भरत तो माहिर सिंह हो, जी, आपको रोज फेंकने में तो कितनी माहिर हो, वैक्सीन आती है? रोज फेंकने में कितनी तो आप झूठ माहिर हो। बोलने में माहिर हो, आप झूठी हमने सरकार 5 है, लाख, सुनिए, आपकी झूठी 5 सरकार लाख है, वैक्सीन, झूठी सरकार झूठ 5 बोला लाख आपको वैक्सीन आता है, हमारी इसके कैपेसिटी अलावा है रोज कुछ की नहीं आता लगाने है। की। हमारे मंत्री राजेश टोपे ने, स्वास्थ्य कुछ मंत्री नहीं, ने कुछ कहा था नहीं, कि आप 5 झूठ लाख बोलते हैं। वैक्सीन हम लगा सकते हैं। आप झूठ मगर बोलते हैं, भाजपा देखिए के काला लोग सुबारा बस यही इतना में कितने लोगों षड्यंत्र की रच रहे हैं 3 बजे तक महाराष्ट्र लाइन के लगा रही लिए है कि आप महाराष्ट्र के लोगों सरकार को को बदनाम वैक्सीन कर न रहे मिले, हैं, आप सरकार महाराष्ट्र को की सरकार बदनाम कर रहे बदनाम हैं, हो, आप ऐसा काम जो है ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। और भाजपा के ऐसे लोग आके जो आपके चैनल पे बोलते हैं कि हमारी सरकार दे रही है, नशे में तो सरकार है, इनसे झूठी सरकार, नशे में इनसे सरकार है, ज्यादा मंत्रालय में फेंकू बोतलें सरकार मिल रही हैं, कोई हो नहीं वैक्सीन सकती आप लगा है। नहीं रहे हो, भाजपा के लोग झूठी सिर्फ सरकार है फेंकने में, आप झूठ बोलते हो, हमारे शर्म आनी देश के चाहिए थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री आपको। कहीं चले अरे जाते हैं आपको ना शर्म आनी ओलंपिक चाहिए, में, भरत जी, तो 4-5 सरकार को गोल्ड लेके बोलिए, आते थे फेंकने में। नशे में मत रहो, बता रहा हूँ आपसे, आपके नशे में मत चैनल पे रहो, कि प्रधानमंत्री देखिए, जाते हैं ना मंत्रालय में तो दारू की 4-5 बोतलें गोल्ड आपके फेंकने पास में लेके नशे में जाते थे। आपको रात भर क्या लोग बताएं, वैक्सीन आपको के तो ये लिए भी लाइन नहीं लगा पता रहे है हैं, कि 3-3 बजे सरकार, तक आप केंद्र की सोचिए, सरकार महाराष्ट्र आप में कितनी सोचिए, वैक्सीन देती है। आपके पास डाटा नहीं जितनी है, आप मांगते मेरे हो, पास डाटा जितनी है, आप आपको मांगते डाटा हो, दे देता हूं। जितनी आप मांगते हो, मैंने बताइए कहा आप कि कितनी दिए, 5 जितनी आप लाख मांगते हो, वैक्सीन आप लगाने की हमारी रोज की बिल्कुल भी नहीं, कैपेसिटी है। झूठ बोलते हो आप, हम हमारी बिल्कुल रोज नहीं की लगा रहे, कैपेसिटी है। बिल्कुल नहीं लगा रहे आप 5 लाख, 25,000 नहीं लगा रहे आप 5 लाख, अगर कोई समझा सकता है, 25,000 नहीं लगा रहे जनता आप, झूठ पार्टी को बोलते कोई हो, समझा सकता झूठी है, सरकार आपकी, झूठा जनता झूठी पार्टी को सरकार, कोई समझा वसूली सकता है सरकार, क्या? दारूबाज सरकार, वसूली मैं बता किससे रहा किया? हूँ, आपसे क्या सरकार, वसूली? वसूली सरकार, झूठ लोगों बोलने में से नंबर वन देश की आपका, जनता को डरा डरा के वसूली तो आप कर रहे हो। जो वसूली नहीं देता है आपने उसके लिए किए, EDO, आप CBI लगा यहाँ देख देते हो। लीजिए, ये तो आपके- आपकी सरकार करती है ना, वसूली आपकी कौन सरकार करते ने हैं? करी है, इस समय मिली अगर जुली आपकी सरकार, कोई बात नहीं मानता है, वसूली मिली नहीं जुली देता सरकार, है, तो पयोवार आप क्या सरकार, करते हो? EDO, CBI लगा आप देते हो। झूठ, देखिए तो आप तुमको जनता पैसा को देना वैक्सीन पड़ेगा। लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं हो, आप लॉकडाउन हमारी लगाने सरकार, के देखिए, हमारी लॉकडाउन सरकार लगा के ही रखा है, वैक्सीन लोगों लगाने को के लिए परेशान कर रखा तैयार है है, आपने, मगर बिल्कुल नहीं, आपकी आप झूठ झूठी बोलते सरकार हैं, वैक्सीन देने को तैयार 3 नहीं बजे है। तक 3 सीधी बजे सीधी तक सी बात आपकी है। सरकार में लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप कह रहे हो हम 5 लाख लगाएंगे, 3 बजे लगे हैं तक किस रात लिए? को 3 क्योंकि आप बजे तक लगे वैक्सीन हुए नहीं लाइन में, भाई, आप वैक्सीन होते हुए भी वैक्सीन आप दो। नहीं लगा रहे हैं, हाँ, आप आपने ब्लैक एक कर रहे हैं अच्छा काम आप सीखा है, प्राइवेट आपके हॉस्पिटलों में विरोधी बेच रहे पक्ष हैं, नेता हो अरे गए, आप चाहे प्राइवेट सीताराम हॉस्पिटलों जैसी को बेच रहे हैं, जो है आपकी नेता हो सरकार गई, बेच रही ये है। लोग क्या करते हैं? चैनल को आप लेके जो है पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट- सीसी मिली है, यहाँ पे दारू मिला है, आप यही जो काम है बचा है आप झूठ लोगों के बोलते पास। नहीं नहीं, आप लोगों के पास आपके पास क्या बचा है? जी बोलिए, आपके पास क्या बचा है? तर्कपूर्ण बातें करिए, तर्कपूर्ण बातें करिए, टीवी पे आकर के खाली उलझुल बातें करने का कोई मतलब नहीं। जनता देखिए- समझ रही है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, एक जिम्मेदार जांच आदमी, होनी चाहिए। एक जिम्मेदार आदमी अगर कोई बात नहीं बोलता है, उसके पीछे कोई बात होती है। पारसनाथ तिवारी जी बोलिए। मैंने ये कहा कि जिस ढंग से बात हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए कि वो वहाँ दारू की बोतल मिली और कहीं इसमें भाजपा का तो हाथ नहीं, ये सब हो सकता है, मैंने जांच ये करवा नहीं- लीजिए। सुनिए पहले, मैंने ये नहीं कहा कि भाजपा ने रखा, इनका तिलमिलाला ये साबित करता है कि कहीं इनका हाथ तो नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज ये आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, पारसनाथ तिवारी जी आप तो नहीं रख दिए वहाँ पे, सुनिए पारसनाथ तिवारी जी आप तो नहीं रख दिए। हो सकता है, जांच होनी चाहिए, जांच में क्लियर होगा ना, जांच में क्लियर होगा ना भाई। हाँ, तो एक चीज, दूसरी चीज, क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी ने या अमित शाह जी ने ये खुल करके कहा कि मैं इतनी वैक्सीन दे रहा हूँ और महाराष्ट्र सरकार या मुंबई का कमिश्नर क्यों नहीं लगा रहा है? इतना वो होने के बावजूद भी
इतना हो हल्ला होने के मेरे बावजूद समझ में नहीं आ रहा केंद्र पारनाथ सरकार तिवारी क्यों जी, मौन आप है? लोग क्यों झूठ क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरे 3 को 5 कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप 2 10 बोल देंगे तो जनता मान लेगी, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने आंकड़ा नहीं बताया। नहीं, आंकड़ा आप बता एक रहे हो। बात सुनिए, एक बात मैं आंकड़ा नहीं बताया। सुनिए, हाँ बोलिए आपको भूख लगेगी और खाना नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे या होटल वाला बोलेगा भाई ये खाना नहीं खा रहे हैं? आपने जो चहल का वीडियो बताया कि हम 2 महीने वैक्सीन पूरा करेंगे मुंबई को, जी जब प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम ऐसा वैक्सीन आपको दे रहे हैं, जी उसके आंकड़े पर उन्होंने कहा, जी। अब वो आप पकड़ ली, जब वहां से आ ही नहीं रही, जितनी क्षमता है जितना आना चाहिए उससे 5 गुना कम आ रही है, तो अब क्या करेंगे मुंबई के? नहीं तो कमिश्नर को ये या बोलने के लिए नहीं आई क्या है? बोलने के लिए उनके पास जुबान नहीं है बोलने के लिए, क्या बात? अगर नहीं पारनाथ तिवारी जी, उनको ये नहीं बोलने को आया कि भाई हमको सरकार से वैक्सीन नहीं मिल रही है। अभी बेग जी बोल रहे हैं सरकार है, झूठी सरकार है, तो जब इनके प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी का मुखिया शरद पवार बारामती में क्यों जो है गुरु मानते हैं? आपका वीडियो अटक गया, आवाज रुक रुक के आ रही है, और उसी आवाज रुक रुक के आ रही है, वीडियो अटक गया। मैं बोला भरत सिंह जी हमें बोल रहे हैं कि एक आपको होटल में जाएंगे 10 लोगों को लेके खाना खिलाने और बोलेंगे भाई बढ़िया ऑर्डर मैंने दे दिया, खाना खाइए। अब अगर सुनिए, होटल वाला खाना नहीं ला रहा है तो आप बोलेंगे कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, या होटल वाला बोलेगा भाई मैं खाना नहीं दे रहा हूं, आप नहीं खा रहे हैं? आवाज दीजिए, आवाज। नहीं के लिए गया हूं तो खाना तो मैं ही मांगूंगा। मांगेंगे ना, तो आपके घर के लोगों की रक्षा नहीं हो पा रही है, आपके लोगों को उचित तरीके से दवा नहीं मिल पा रही है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा नहीं भाई मेरे पास ये चीजें नहीं आ पा रही भाई है। आप एक काम करिए, राजेश टोपी जी स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने 3 बार, मैं जहां तक देखा हूं 3 बार उन्होंने खुद बयान दिया है कि केंद्र की सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रही है। राजेश टोपी का बयान हमारा टेक्निकल टीम ढुलवाएगी, उन्होंने बोला है कि मुझे सरकार से, केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। नहीं उनका वो भी सहयोग जब मिला तब भी उन्होंने कहा नहीं वैक्सीन मिला, वो भी कहा। मैंने आपको दिखा दूं अरे भाई मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ ये बताइए, बिना सिर्फ अरे आप झूठा कैसा बोलते हो? आप कैसे झूठा बोल रहे हो? आप कैसा झूठा बोल रहे हो? आप कितनी सरकार केंद्र के ऊपर चले रहे हो? बोले मुख्यमंत्री और कमिश्नर आके नहीं बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि चतुर्वेदी जी, राजेश टोपे ने ये नहीं बोला है क्या कि केंद्र की सरकार में वैक्सीन सही तरह से उपलब्ध नहीं करा रही है? बोला है कि नहीं बोला? आप बताइए, आप क्यों इतना सपोर्ट करते हो? नहीं हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपकी कर रहे हैं, आप बिना खुला कर रहे हैं, बातों का जवाब दे रहे हैं। अरे भाई मैं खुला बोल रहा हूँ, की बातों का जवाब दे रहे हैं। कोच की नहीं, क्या हमारे मंत्री ने कहा है कि नहीं? पहले ये बताइए। नहीं तो मुख्यमंत्री महोदय लाइव आए थे, आप सुने होंगे, पूरी जनता। ये सवाल आप मुख्यमंत्री से कर लीजिए। आप हमसे अगर मुख्यमंत्री जवाब पूछ रहे हैं, कुछ नहीं चलती, मुख्यमंत्री की चलती है या नहीं चलती है, कोई मायने नहीं है। नहीं मुख्यमंत्री की चलती नहीं है कि नहीं? आप मीडिया बंधु हैं, सिर्फ कांग्रेस मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, सब बोलती है वही सही होता है। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने कहा, नहीं पूरी सत्ता हम कांग्रेस पार्टी चला रही है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, इस सरकार चल रही है। सत्ता में कितनी चलती है बताइए थोड़ा? हमारी पूरी चलती है और तभी सरकार चल रही है। हमारी चलती है तो सरकार चल रही है, हमारी नहीं चलती तो सरकार नहीं चलती। नहीं अभी पारनाथ तिवारी जी बताइए। पारनाथ तिवारी जी नहीं है, नेटवर्क कट गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि दवा हमें नहीं मिल रही है, ये आके केंद्र सरकार बोले कि हम दवा नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं बोलने वाले कि हमें दवा नहीं मिल रही है। अरे भरत भाई ये कह रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री इस बात का खुलासा करें कि हाँ हम हमारी सरकार से नहीं बोलेंगे ना, वो नहीं मिल रही है। क्यों? इसका मतलब है मिल रही है, इसका मतलब ये है कि मिल रही है, इसका मतलब ये है कि मिल रही है। भरत भाई झूठ बोले हैं, मुख्यमंत्री कहे स्वास्थ्य मंत्री की बात मानेंगे नहीं माने?
स्वास्थ्य मंत्री कह दिया, 2-3 बार उन्होंने कहा कि भाई हमें देखिए, हमें जब आपके मिला पास है, आपके पास अंसार आपके भाई, पास ये भी अंसार सबूत भाई, नहीं होगा। देखो भरत भाई, अंसार भाई, आप हर अरे चीज को देखिए, कभी कभी है, सीरियस मैं बात आपको देता हूँ, सीरियस बात serious- करिए, सीरियस बात अरे करिए। सुन तो लीजिए, ये आप जो लोग है ना कितना वैक्सीन सीरियस का मामला है, या झूठ आप मत लोग बोलिए। पूरे देश को ये बर्बाद आप- करके सीरियस अरे बात पहले करेंगे, सुनिए, आप पूरे पहले देश सुनिए। को तबाह अरे कर आप दिया है सुनिए 7 पहले। साल में, क्या थोड़ा सीरियस सुनने बात की- करने की बात सुनने की करते हो? क्षमता रखिए। अरे फेंकने थोड़ी की सुनने बात की किया क्षमता करो, रखो। आप लोग फेंकने सुनने की की बात किया क्षमता। करो, सुन भी लिया सुनने करो, की क्षमता तो है, सुन लिया है करो। तो अरे उजूल फुजूल नहीं की है। बात करोगे तो सुनेगा कोई? देखिए फालतू आप फालतू वैक्सीन बात सही तरह से नहीं दे रहे हो। मामला है, मैं वैक्सीन का आप मामला है, मैं आप कह रहा झूठ हूँ बोले कि हैं। आप लोग सही तरह आप से वैक्सीन दे रहे हो क्या? नहीं मिल रही तो मुख्यमंत्री जी बोले उनको, प्रधानमंत्री जी अरे को बात करेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री जी मिलेगी। आप- सही समय आने पे मुख्यमंत्री जी आपको बोल देंगे। ज्यादा आज मालूम है। मैं आपको ज्यादा मालूम है, अरे हमको मालूम मुख्यमंत्री जी है, को हमको मुख्यमंत्री पता जी को है, नहीं मालूम, आपको भरत मालूम सिंह हमको से पता है, पूछेंगे, इसलिए फिर मैं आपके बोलेंगे। चैनल पे बोल रहा हूँ। मुझे पता है, ठोक के बोल रहा हूँ, ठोक के बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल नहीं, वैक्सीन आप नहीं दे गलत रहे बोल रहे हैं। हो। आप एक मैं मुख्यमंत्री ठोक पे के सवाल बोल रहा उठा रहे हूँ कि हैं। हाँ, आप एक मुख्यमंत्री पे सवाल वैक्सीन उठा रहे नहीं दे हैं। रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री मैं ठोक के बोल रहा हूँ क्या? कि केंद्र अरे की क्या ठोक के सरकार बोले? जो है वैक्सीन नहीं दे आपने रही है। अपने ही मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मैंने कहा ना कि आपने ठोक अपने के ही बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री कि को हाँ, केंद्र सवालों की के- सरकार नहीं। वैक्सीन नहीं दे रही है सही ढंग से। आप ठोक के झूठ बोल रहा बोल रहे हो। हूँ। मैं मुख्यमंत्री जो जी है कहे इस मेट्रो बात को चैनल मीडिया में पे कहे। मेट्रो चैनल पे मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ माननीय ठोक मुख्यमंत्री के कहे कि मीडिया में इस बात आपकी को। सरकार हमें हमारी जो है केंद्र की सरकार जो है वैक्सीन यहाँ नहीं की दे जनता रही के लिए है, वो हर इसलिए वो नहीं काम दे कर रही है कि जो महाराष्ट्र जरूरी की है। सरकार हमारी हो, सरकार लोग हर वो परेशान जरूरी हो, काम कर रही है जो आपको जनता के हित लोगों के की लिए है। परेशानी हमारी से कोई सरकार सरोकार जनता का बराबर नहीं ध्यान रह रख गया रही है। है। हर आप चीज के लोग लिए सिर्फ वैक्सीन से यहाँ के लेके महाराष्ट्र अनाज की से लेके जनता की जो नजर में सरकार को गिराना हो रहा चाहते है, हैं, सारे लेकिन काम हमारी कर रही है। सरकार ये आप कतई नहीं होने पहुंचने नहीं दे रही। देगी। आप नहीं पहुंचने दे रही, आप नहीं पहुंचने दे रहे। हमारी सरकार हर वो जरूरी काम कर रही है जो जनता के हित के लिए है। आप नहीं कोई कर रहे, आपकी एक जिम्मेदारी हित का नहीं है। काम बता दो आप- जनता का। अरे खाली आप हिंदू हटिए, मुसलमान करके अरे तो सरकार चला रहे जब हो, आप- हिंदू मुसलमान करके तो सरकार चला रहे हो, हिंदू आपने मुसलमान क्या करके किया तो था? सरकार चला रही है आपने आपकी सरकार। 55 साल मुसलमानों आपने को पूछती 55 है, साल अरे बर्बाद भाजपा कर से दिया पूछो आप मुसलमानों को। मुसलमान हो, अरे भाजपा आपने से पूछो 55 कि साल आपको कितना मुसलमानों को पूछती है। बर्बाद कर दिया। मुसलमान उनकी जो हो है तो आप भाजपा पढ़े से लिखे पूछो लोग कि बना कितना दिए। पूछती है आपको। आज की मुसलमानों तारीख को में कचरे अच्छी के डब्बे के जैसा एजुकेशन कचरा मुसलमानों को समझ के अच्छी निकाल दिया है। एजुकेशन सरकार मोदी केंद्र ने सरकार दे रही है। मुसलमानों को आज देखते की मुसलमानों को तारीख में भाजपा में से कचरे के जैसा गलत निकाल बात कर कर फेंक रहे दिया हैं है। आप। आज का मुसलमान तो पढ़ा एकदम लिखा सही मुसलमान कह है, रहा हूँ। आपको एकदम जानकारी नहीं सही कह रहा है, हूँ। आपको कोई जानकारी नहीं है। मुसलमानों की आज का इज्जत मुसलमान भाजपा से में पढ़ा नहीं लिखा है। मुसलमान है लोकसभा में और ये एक भाजपा की टिकट देन नहीं है। देती है। आप लोगों ने बर्बाद कर दिया लोकसभा में एक मुसलमानों को, मुसलमान को पढ़ने टिकट लगने नहीं दिया। दिया। आज का मुसलमानों आज की बात की करते हो, क्या बच्चे भाजपा सब की पढ़े लिखे सरोकार बच्चे करते हो आप? आपको आपकी सरकार आपको ने क्या जानकारी किया? नहीं है। आसाम में आपको मुसलमान जानकारी नहीं है। को आपको नहीं मार दी। दिया, मुसलमान मुसलमान की सरकार ने मुसलमानों को अंसार 55 जी, साल एक मुसलमान को बर्बाद भाजपा कर ने दिया टिकट आपने। नहीं दी 55 है। साल पूरे लोकसभा में एक मुसलमान को गरीब कर टिकट दिया। नहीं दी है। आज फिर भी सबसे आप गरीब भाजपा अगर के कोई साथ है हिंदुस्तान भाजपा में के साथ तो सबसे चिपके ज्यादा हुए हो। मुसलमान ये है। स्वार्थ नहीं आपको है तो और जानकारी क्या नहीं है? है। सबसे ज्यादा मैं तो गरीब बता है रहा तो हूँ, मुसलमान एक है। टिकट नहीं दिया है, एक टिकट, आप लोगों ने एक टिकट। वोट के लिए एक टिकट अरे, जो है पूरे हम- लोकसभा में कहाँ नहीं से दिया दोगे? है, एक टिकट अरे नहीं दिया। आपने उसके कितने बाद दिए में हैं? आप भाजपा अनपढ़ से कर दिया चिपके आपने बैठे हो, मुसलमान को। चिपके अरे भाई, बैठे हो। अनपढ़। क्या क्यों? आपकी अरे भाई, सरकार ने कम से बर्बाद कम कर दिया। आओ, कम से कम गरीबी से अपनी नीचे इज्जत की को रेखा बचाओ। से लाकर खड़ा कर दिया आपकी जो आपने। कैसी बात कर रहे हैं इज्जत आप? बची है वो बचा लो, उसको बचा लो अपनी। भाजपा ने एक आप टिकट जो नहीं है दिया झूठ मुसलमानों बोल को। रहे थे, झूठ बोल रहे अरे भाई, थे, कुछ नहीं होगा। आप मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। भरत सिंह जी का एक आदत होता है कि अगर उनको लेके जाओ कांदीवली तो खींच के लेके जाएंगे आपको घाट के ऊपर। एक आदत इनकी बहुत ही अच्छी है। अगर इनके पास जवाब नहीं होगा, कांदीवली में इनके जाने की हिम्मत नहीं होगी तो आपको खींच के लेके जाएंगे क्या बोरीवली, तर्क के साथ दिया? भागते भागते सबूत के जाएंगे साथ दिया? बोरीवली, भागते भागते जाएंगे घाट के ऊपर। चतुर्वेदी जी, उपेंद्र जोशी जी, बात वैक्सीन पे हो रही चतुर्वेदी जी, है, ऊपर भरत सिंह चल रहे आप- हिंदू मुसलमान पे। पता और नहीं अभी मेरी मुसलमानों बात के लिए सुनिए कितना चतुर्वेदी जी, किया चतुर्वेदी जी कि आप मानते हैं कि नहीं वैक्सीन की कमी है मुंबई में, महाराष्ट्र में? आप
आप मानते हैं? देखिए हमें नहीं मानते, सरकार भी मानती है। हमें नहीं मानते वैक्सीन की। नहीं आप सुनिए सुनिए आपने सुनिए, हमारे जो- पास एक मैसेज है, सुनिए। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं मिल रही है, प्राइवेट जगहों पे वैक्सीन खुलेआम धड़ल्ले से पैसे में मिल रही है। मेरा बात तो सारी वैक्सीन सुनिए आप। सरकार क्या ब्लैक मेरा- में बेच रही है क्या? मेरा राज्य बात सरकार ये सुनिए बताइए आप मुझे। कि प्राइवेट में वैक्सीन 15% केंद्र सरकार दे रही है। महाराष्ट्र सरकार को भी वैक्सीन 15% में कितना महाराष्ट्र गिनेंगे? महाराष्ट्र सरकार को भी वैक्सीन दे रही है केंद्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार को कम दे रही है और प्राइवेट वाले को ज्यादा दे रही है।
क्योंकि अच्छा। उनको कमीशन मिलता है उसके ऊपर। नहीं प्राइवेट पार्टी से केंद्र केंद्र सरकार सरकार दे रही है कि राज्य सरकार दे केंद्र रही है? सरकार भ्रष्टाचार कर रही है वैक्सीन के ऊपर। प्राइवेट वालों को हमारे पास कई लोगों के लेकर भारत है, सरकार के हाथ में नहीं है नर्सों ने प्राइवेट वाले को BMC ने वैक्सीन दिया। देना। सुनिए, भारत सरकार ने पोस्टमैन का काम सारे करना है, कंपनियों ये को 15% BMC से कोटा दवाइयां बांट जा देना। रही हैं। हाँ जी, सारी कंपनियों को BMC से दवाइयां जा रही हैं। उसका पोस्टमैन का काम है। जो केंद्र सरकार से आया उसमें 15% प्राइवेट कंपनी को दो, 85% अपने पास रखो। BMC में पत्र लिख करके दवाइयां ली जा रही हैं। बीएमसी में पत्र लिख करके दवाइयां दी जा रही है, किसको दी जा रही है? प्राइवेट को। जी, कोटा जो 100 वैक्सीन आता है तो 15 वैक्सीन प्राइवेट को 15 में देने से का। पूरा बेच दे रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, और केंद्र सरकार ने 15% प्राइवेट वाले को वो भी अधिकार दिया है 15% कि बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट कंपनी से भी खरीद सकते हैं, जी, पूना वाला से भी खरीद सकते हैं डायरेक्ट, कोवैक्सीन से भी खरीद सकते हैं, कोविशील्ड से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं। अब तो वो लोग भी घपला कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में जो BMC से जा रहा है इसके ऊपर कंट्रोल केंद्र सरकार का है, वैक्सीन की फैक्ट्रियों के मतलब कंपनियों आपकी के राज्य ऊपर। सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हमारी राज्य सरकार के हाथ में है ही नहीं। है ही नहीं। हमारे राज्य सरकार के हाथ में वैक्सीन का जो प्रोडक्ट क्या भरत सिंह जी नहीं क्या है। बोल रहे हैं? बोलना भरत सिंह जी क्या बोलना चाहते हैं? मैं वैक्सीन के बारे में जरा उपेंद्र भाई को बता दूं, आपको बता 20% जो है वो केंद्र की सरकार सीधे सीधे कहा गया है कि आप जो है प्राइवेट अस्पतालों को देंगे। आप जो कह रहे हैं कि लेटर के माध्यम से जो है वैक्सीन BMC से ले रही है, BMC डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल को नहीं दिया, केंद्र सरकार ने हॉस्पिटल किसी प्राइवेट नहीं दिया है, वो आके राज्य सरकार के पास आ रही है और राज्य सरकार को निर्देश है कि 20% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों को देना है। तो जिस 20% की हॉस्पिटल जगह को 80% सुन तो दे लीजिए, रहे हैं। सुन तो लीजिए। देखिए, हमारे अगर आपके पास तथ्य है आप रखिए, मैं उस पर जरूर मेरी सरकार से, हमारी महा विकास आघाड़ी की सरकार है, मैं ये सवाल करूंगा कि आखिर 80% क्यों जा रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं 20% जो वैक्सीन जा रही है वो ज्यादा हो जा रहा है और ये केंद्र की सरकार को रोकना चाहिए। ये सीधा सीधा इस पे लगाम लगा। बिल्कुल बिल्कुल भरत सिंह जी देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जनता तो पिस रही है ना साहब, जनता तो पिस रही है। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको जनता की तकलीफ से लेना देना है कि नहीं? है बहुत, मतलब तो जनता की तकलीफ से ही लेना देना है। सरकार की गलती हो चाहे राज्य सरकार की गलती हो, मैं जनता हमारी तो गलती पिस रही है ना। अच्छा एक बताइए मुझे, एक चीज मुझे आप भी बता दीजिए जी। कि आप कह रहे हैं कि भरत जी मेरे पास ये दवा है, आपको दवा खाना है, जी, तो ठीक है मैं दवा खा लूंगा। अब आपके पास दवा ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी है कि दवा देने के लिए, लेकिन आपके पास दवा नहीं है और आप देना चाहते हैं, आपकी नीयत है चतुर्वेदी जी, क्यों? तो दवा देने की जब नीयत है तो हमारी नीयत है कि हम 5 लाख वैक्सीन दिल्ली लगा सकते हैं, देंगे। केंद्र की सरकार, देखिए केंद्र की सरकार देनी चाहिए। और तो मैं आपके चैनल से माध्यम से एक मांग करता लेकिन हूं, आप ये भी तो बोलेंगे भरत सिंह जी, अगर हम दवा नहीं दे रहे तो आप ये भी तो बोलेंगे साहब आपने मुझे दवा दी ही नहीं तो मैं खाऊं कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि केंद्र की सरकार पहले फौरन जो है मुंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे, मैं तो खास मुंबई की बात करूंगा कि जो प्राइवेट अस्पतालों को 20% वैक्सीन देने की बात कही है उसे तुरंत बंद कर दे। वो कह दे कि पहले जो BMC द्वारा जहां वैक्सीनेशन हो रहा है पहले वो चालू होने दो। लोग देखिए, आम जनता गरीब लोग हैं, पैसा देके, सबके पास पैसे नहीं है आज की तारीख में कि जाके 1200-1000 रुपए देके वैक्सीन लगाए। अगर हमारे पास वैक्सीन होगा, हमारी उतनी तैयारी है, हम सबको वैक्सीन लगा सकते हैं। तो मैं आपके चैनल से और भाजपा के जो हमारे दोस्त बैठे हैं, साथी बैठे हैं, उनसे भी कहूंगा कि अपने नेता से बात करिए, केंद्र से बात करिए और जो प्राइवेट वैक्सीन दे रहा है उसको कमा लेंगे। लेकिन इस समय जो है वो हमें जो है वैक्सीन, हमारे अगर BMC में पूरी की पूरी वैक्सीन आती है तो वो ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो हमको फायदा नहीं चाहिए, हमारी सरकार को नहीं चाहिए, लेकिन जनता का काम होना चाहिए। देखिए साहब, राज्य सरकार भी वैक्सीन खरीद सकती है, अगर वैक्सीन देना है तो राज्य सरकार भी खरीद सकती है, लेकिन राज्य सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी कि वैक्सीन हमको लगाना कैसे है, लगाना है कि नहीं लगाना है, कितने लोगों को लगाना है। सिर्फ बयान देने से जनता की समस्या नहीं दूर होने वाली, जनता की समस्या बढ़ती जा रही है। लोकल ट्रेन को लेकर लोग परेशान हैं। 15 अगस्त को घोषणा कर दी गई, लेकिन 2 वैक्सीन वालों को जाने की इजाजत मिली है। अब वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन लग गई है, होड़ मच गई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन गायब है।
लोग रात रात भर वैक्सीन के लिए लाइन लगा रहे हैं। कितनी विकट समस्या आने वाली है अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार जनता की समस्या को देखते हुए कोई अच्छी रणनीति बनाएगी ताकि हर लोगों को बिना मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के वैक्सीन लग सके। तभी जनता को लगेगा कि जनता के हित में सरकार अपना काम कर रही है। चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारों को ये चाहिए कि वे अगर सत्ता में आए हैं तो जनता की बदौलत। इसलिए जनता की समस्या अगर नजरअंदाज करेंगे तो सत्ता फिर खसक सकती है। इसलिए जनता की समस्या को ध्यान देना सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। इस डिबेट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह पे है। वहाँ पर जाकर के इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो कल शाम 5 बजे फिर आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।